पहले तो जम्मू कश्मीर में डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया जिसके तहत काफ़ी सारे लोगों के घर टूट गए एंड जिन लोगों के अब घर बचे कुचे थे अब उन लोगों को उन घरों का प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा, वेदर दे बी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। अगर आपका घर म्यूनसिपैलिटी एरिया में आता है तो प्रॉपर्टी टैक्स भरना आपके लिए लाजमी कर दिया गया है। इसी प्रॉपर्टी टैक्स के सिलसिले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, जिनसे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और कैसा फील कर रही है आम आदमी पार्टी की और पर्टिकुलरली ये इस प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इसे एक काला कानून कह रही हैं, इनका क्या कहना है ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले सर वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच जी। सर, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पहले तो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज की गई, डिलिमिटेशन किया गया, उसके बाद डिमोलेशन और अब प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर को ना एक एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना दिया गया है। ख़ासकर जम्मू में पीछे कानून या पूरे जम्मू कश्मीर में काला कानून था कि डेमोलिशन की जाएगी। ठीक है, एलजी ने कहा कि बड़े बड़े बिग शास को छेड़ा जाएगा, जो छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको तंग नहीं किया गया। लेकिन हुआ क्या, गरीब लोगों को ही तंग किया गया। वो बाहर सड़कों पे आए, रोए, प्रोटेस्ट हुए, सभी ने देखा। तो उसके बाद अभी ये प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत बड़ा काला कानून यहाँ पर लेके आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हालात है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से टोटली डिफरेंट है। आप ये बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ला सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन 70 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। पहले आर्टिकल से पहले लोग, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। देन आर्टिकल्स रिमूव होने के बाद यहाँ जो हालात है और बदतर हो गए, बिकॉज नेट चला गया, देन कोविड आ गया, देन डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पर दबादब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है जितने हमारे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं ना, उतने कहीं पे नहीं होते। जो नौकरी करना चाहता है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो नौकरी चाहता है या जो नौकरी कर रहा है वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट जगह जगह रिक्रूटमेंट कैंसिल हो रही है, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार हैं। यहाँ पर नशा बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो गया, मिडिल हो गया, बड़ा बिजनेसमैन हो गया, उनके पास काम कम हो गया या खत्म हो गया है। तो यहाँ पर नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर ये है कि यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज लाई जाए जिससे लोगों को राहत मिले। सपोज अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपया है, आप ऐसा कुछ कीजिए कि उसकी सैलरी 10 की बजाय 11 हो जाए। आप रोजगार दीजिए, लोगों के पॉकेट में पैसा डालिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? जो दाल रोटी खाने के लिए पैसे है वो भी आप उनसे छीन रहे हो। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर के जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, उन्होंने कंडेम किया है। उन्होंने बोला कि हम इस चीज को नहीं करने देंगे। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, हमारे जो डिप्टी मेयर है या मेयर है, उन्होंने कंडेम नहीं किया। कैसे आपने ये नोटिफिकेशन लाने दिया? आपको खड़े होना चाहिए था, लोगों के बीच में आना चाहिए था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप बोलना नहीं चाहते, तो इट मीन्स आप लोगों के लिए नहीं हो। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। और ये चीज जो नोटिफिकेशन इन्होंने लाई है, इनको ये वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज तो रोडों पे आएगी। मैं बताऊंगा, लोग भी सड़कों पे आ जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। ठीक है, यूटी बना दी आपने, यूटी के हिसाब से यहां पर ये चीज ला दी, तो और भी फैसिलिटीज दीजिए ना आप यूटी को। अब मिनिमम वेजेस एक्ट लाइए, और भी कई सारी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बेटरमेंट के लिए है, वो लाइए। यहां पर क्या हो रहा है मुझे बताइए? शराब की दुकानें यहां पर डबल ट्रिपल हो चुकी हैं, नशा यहां पर बढ़ गया है, हमारा रेता बजरी वो बाहर जा रहा है। जो गरीब है, जहां पर वो 200 रुपया देता था उसको 1000 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये क्या कर रहे हो आप जम्मू कश्मीर की जनता के साथ? तो इसलिए ये गलत कर रहे हैं बीजेपी के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों को इनको साथ देना चाहिए, ये साथ नहीं दे रहे, उल्टा इनका लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। डीएपी लीडर यानी कि डीएपी चीफ की अगर हम बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कल एक इंटरेक्शन में कि अभी मिलिटेंसी के पिछले कई साल जो जम्मू कश्मीर ने गुजारे हैं, उससे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए उससे अभी जम्मू कश्मीर पूरी उभरी नहीं है, खासकर कश्मीरवादी। और ऐसे हालात में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना बहुत बड़ा जुल्म है या काला कानून भी उन्होंने इसे कहा है। तो आम आदमी पार्टी का पर्टिकुलर स्टैंड है क्या इस चीज़ को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो उन्होंने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल उनकी बात को सपोर्ट हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उनसे भी मैं बोल रहा हूं कि ये इन्होंने बड़ा गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर देखिए, मैंने कहा कि इस चीज़ को लेके लोग, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, इवन कि लोग भी सड़कों पे उतरेंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आज लोग बाहर सामान खरीदने नहीं जाते हैं। जम्मू का जो व्यापार है टोटली ख़त्म हो चुका है।
आप अपना मंदिर ले लीजिए, बहु मंदिर ले लीजिए, वहाँ पर नवरात्रों में कभी भी नवरात्रे होते हैं ना जब, तो यकीन मानिए वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन जब पीछे हम गए तो वहाँ पर खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, लोग खर्चना नहीं चाहते, और उनकी जो छोटी मोटी सेविंग है उसको भी ये अपनी उनकी पॉकेट से लेके अपनी पॉकेट में डालना चाहते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए नहीं कर रहे। सही कहा गुलाम नबी आज़ाद ने, यहाँ पर इतना हमने सफ़र किया है। ठीक है, मिलिटेंसी से पहले अगर आप चाहते तो उस समय लगा सकते थे, मिलिटेंसी के बाद यहाँ पर 30-35 सालों में हमने बहुत सफ़र किया है। मुझे बताइए, बड़ा दुख होता है यहाँ पर। यकीन मानिए जो गिने चुने लोगों के पास जो नौकरी है ना, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन की है, PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन ये वगैरह किया है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है। उनको सैलरी कितनी मिलती है? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, वो भी टाइम पे नहीं मिलती। वो लोग भी रोडों पे हैं। इतने पढ़े लिखे लोग आप उनको रोडों पे ला दिया है, जबकि उनकी सैलरी 50, 60, 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए थी। आपको क्या करना था? पॉलिसी से आपको उनकी इनकम बढ़ानी थी। दूसरी तरफ जो एक मजदूर होता है ना, वो दिन का 400 पे लेता है, यानी कि 15-16 हज़ार वो भी नहीं छोड़ता। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग जम्मू कश्मीर में? तो क्या लगता है आने वाले टाइम में, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले तो LG एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कानून लाती है, उसके बाद उन कानूनों को मजबूर उन्हें वापस लेना पड़ता है, क्या आपको लगता है कि ये भी एक टेस्टिंग ही की जा रही है, खाली इसको भी बाद में वापस लिया जाए? देखिए, मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग का अड्डा बना दिया गया है, तो ये भी एक टेस्टिंग हो रही है। मैं आपको साफ साफ कह दूं, इनको ये, मार्क माई वर्ड्स, इनको ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग रोडों पे आ जाएंगे, जबरदस्त रोडों पे आ जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ी देर के बाद लीजिए, उससे अच्छा आप जल्दी ले लीजिए, थोड़ी फेस सेविंग हो जाएगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, जिन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन इस काले कानून को वापस नहीं लेती तो लोग सड़कों पे उमड़ आएंगे, यहाँ के हालात फिर से ख़राब हो जाएंगे। आपकी क्या राय है? आप भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।